दोस्तों, आपने 2017 में आई वेरोनिका मूवी तो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो वेरोनिका मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। वेरोनिका ये एक स्पेनिश मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है पैको प्लाजा ने। ये मूवी एक ट्रू इवेंट पर आधारित है। ये मूवी 16 वर्षीय एक लड़की स्टेफेनिया गुटीरेज लजारो से इंस्पायर है। एस्टेफेनिया का जन्म 1973 में हुआ था और वह अपने माता पिता के साथ दक्षिण मैड्रिड के वेलेकेस में रहती थी। एस्टेफेनिया का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। इनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एस्टेफेनिया के माता पिता परेशान हो गए। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी बड़ी बेटी स्टेफेनिया थी। एस्टेफेनिया का व्यवहार अचानक बदल गया था। एस्टेफेनिया अजीब आवाज़ें निकालने लगी थी और कभी कभी अपने भाई पर हमला भी करती थी। इतना ही नहीं, वह अपने घर की दीवारों को नोचती थी। एस्टेफेनिया के परिवार वाले उसकी हरकतों को देखकर डरे हुए थे और चिंतित थे कि आखिर उनकी बड़ी बेटी को अचानक हुआ क्या है। एस्टेफेनिया के माता पिता ने इस बारे में एस्टेफेनिया से बात की और उससे पूछने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों किया। एस्टेफेनिया जवाब देती है कि वह नहीं जानती वह ऐसा क्यों करती है। एस्टेफेनिया ने ये तक कहा कि आधी रात में एक साया देखती है और जब भी वह इसे देखती है तो उसे खुद नहीं पता होता कि वह क्या कर रही है। इन सब बातों के बाद एस्टेफेनिया के माता पिता की घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई थी। वह इसलिए भी चिंतित थे क्योंकि एस्टेफेनिया का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। एस्टेफेनिया के माता पिता ने जब थोड़ी और पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि एस्टेफेनिया जादू टोना और भूत प्रेत जैसी जुड़ी किताबें पढ़ती थी। माता पिता को लगा कि शायद इन किताबों का असर एस्टेफेनिया पर पड़ा है, इसलिए उन्होंने एस्टेफेनिया के कमरे से उन किताबों को हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद एस्टेफेनिया की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद एस्टेफेनिया के माता पिता ने पुजारियों से मदद मांगी, लेकिन पुजारियों से कोई मदद ना मिलने पर एस्टेफेनिया के माता पिता ने मेडिकल हेल्प ली, लेकिन एस्टेफेनिया की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टरों ने कहा कि एस्टेफेनिया मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट है, लेकिन फिर भी एस्टेफेनिया की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने एस्टेफेनिया को कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रखा। एस्टेफेनिया के माता पिता भी उससे मिलने आते थे और फिर एक दिन अस्पताल में रहस्यमय तरीके से एस्टेफेनिया की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण किसी को समझ नहीं आया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि एस्टेफेनिया की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। परिवार में सभी को गहरा दुख हुआ। इसके बाद एस्टेफेनिया के माता पिता ने एस्टेफेनिया के शव को कैथोलिक रीति रिवाजों से दफना दिया। एस्टेफेनिया के माता पिता अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने एस्टेफेनिया का सारा सामान उसी के रूम में रहने दिया। एस्टेफेनिया की माँ ने कमरे की सफाई की और कमरे में ताला लगा दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन जब एस्टेफेनिया की माँ ने एस्टेफेनिया का रूम खोला तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह गई। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था। सबसे पहले एस्टेफेनिया के माता पिता ने सोचा कि ये पड़ोसियों का काम हो सकता है। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा और फिर ये सब और भयानक होने लगा। एस्टेफेनिया के रूम से आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें भी ऐसी लग रही थी जैसे एस्टेफेनिया अपनी माँ को बुला रही हो। एस्टेफेनिया के माता पिता जब दरवाज़ा खोलकर इन आवाज़ों को सुनकर उस रूम में गए तो उन्होंने महसूस किया कि कमरे के अंदर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर कोई हवा थी ही नहीं। एस्टेफेनिया के माता पिता ने देखा कि दीवारों पर ताज़े खरोंच के निशान थे। ये निशान वैसे ही थे जैसे जब एस्टेफेनिया जिंदा थी और अजीब तरह से व्यवहार करने लगी थी और दीवारों को खरोंचती थी। इन सभी घटनाओं से पूरा परिवार काफ़ी डर गया था, जिसके चलते उन्होंने फैसला किया कि वह एस्टेफेनिया के कमरे को मजबूती से बंद कर देंगे ताकि कोई उस कमरे में प्रवेश न कर सके। लेकिन फिर उसकी उम्मीद के ठीक उल्टा हुआ। अगली रात फिर से वही आवाज़ें आई और यहाँ तक कि एस्टेफेनिया के कमरे का दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। एस्टेफेनिया का परिवार अब इतना डर गया था कि उन्होंने फैसला किया कि वह अब अपने पड़ोसियों को इस बारे में बताएंगे। हालांकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी बात पर कौन विश्वास करेगा।
लेकिन फिर भी एस्टोफेनिया के माता पिता ने अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात करने की हिम्मत की और पड़ोसियों ने भी कहा कि उन्हें भी रात में आपके घर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। और पड़ोसियों ने भी उस रात उन सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा कि कैसे एस्टोफेनिया के कमरे से आवाज़ें आ रही है। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ मिला और कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। फिर एक दिन एस्टोफेनिया के स्कूल से कुछ शिक्षक एस्टोफेनिया के घर आए। उनमें से एक नन भी थी। वह एस्टोफेनिया के माता पिता को कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे वह काफ़ी हद तक समझ जाती है कि उनके घर में ये क्या हो रहा है। वह बताती है एस्टोफेनिया की एक बहुत करीबी दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद एस्टोफेनिया की दोस्त काफ़ी दुखी हो गई। एक दिन जब मैं स्कूल के पिछले हिस्से में गई जहाँ मैंने 4 लड़कियों को देखा, जिनमें से एक एस्टोफेनिया थी और उसकी एक सहेली जिसका प्रेमी मर चुका था। मैंने देखा कि वे चारों एक लकड़ी के बक्से के चारों ओर बैठे थे और ऊपर गिलास रखा हुआ था। उसके बाद मैं तुरंत वहां गई और बॉक्स को तोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग का धुआं निकला और उसकी नाक के जरिए एस्टोफेनिया के अंदर चला गया। जब मैंने इस बारे में एस्टोफेनिया और उसके दोस्तों से बात की तब पता चला कि एस्टोफेनिया भूतों और तांत्रिकों से संबंधित किताबें पढ़ती है। उनका मानना था कि वह भूत प्रेतों से बात कर सकती है और इसलिए वह अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती थी और अपनी दोस्त से बात करवाना चाहती थी। इसके बाद उसने चारों को वहाँ से भेज दिया। ये सब एस्टोफेनिया की मृत्यु के 7-8 महीने पहले हुआ था और उस समय के आसपास एस्टोफेनिया के व्यवहार में बदलाव आया था। एस्टोफेनिया के माता पिता उन सभी घटनाओं के पीछे का कारण समझ गए थे। एस्टोफेनिया के माता पिता ने सोचा कि एस्टोफेनिया भूतों से बात कर सकती है, लेकिन अब वह भूत की तरह घर में घूम रही है, शायद हमसे बात करने की कोशिश भी कर रही हो। जिसके बाद वह वापस एस्टोफेनिया के कमरे में जाती है और देखते ही कमरे में जीसस की तस्वीर दीवार पर उल्टी पड़ी है और एस्टोफेनिया की फ़ोटो भी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। एस्टोफेनिया की माँ ने जैसे ही उस तस्वीर को उठाया, तस्वीर को वापस फर्श पर गिरा दिया। जब एस्टोफेनिया के पिता ये देखते हैं तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि उनकी पत्नी ने तस्वीर को वापस क्यों गिरा दिया। जब एस्टोफेनिया के पिता तस्वीर उठाते हैं, उसे घुमाते हैं तो वह डर जाते हैं। एस्टोफेनिया की तस्वीर अपने आप ही जलने लगती है और एस्टोफेनिया के पिता भी उस तस्वीर को गिरा देते हैं। लेकिन काफ़ी हैरानी की बात थी कि उस फोटो फ्रेम में सिर्फ एस्टोफेनिया का चेहरा ही जल रहा था, बाकी फ़ोटो का फ्रेम वैसा का वैसा ही था। दोनों माता पिता कमरे से बाहर आ जाती है और मॉर्निंग में एस्टोफेनिया के माता पिता मिस्त्री को बुलाती है और वह एस्टोफेनिया के कमरे को कसकर बंद करने के लिए कहती है। इसके अलावा उन्होंने एस्टोफेनिया के रूम के दरवाजे के सामने काफ़ी सारा फर्नीचर रख दिया जिससे वह द्वार कभी ना खुले। लेकिन इस बार रात को आवाज़ें पहले से ज़्यादा तेज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे से बाहर आना चाहता है। एस्टोफेनिया के कमरे का ताला अपने आप ही खुल गया और फिर से वही सब शुरू हो गया। लाज़ारो के परिवार ने घर छोड़ने के बारे में सोचा क्योंकि ये घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और कितनी रातें वह इसी तरह डर के मारे काटते। हालांकि वे केवल इन सभी बातों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं किया था। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। उस रात जब एस्टोफेनिया की माँ सो रही थी, उसे अचानक लगा कि कोई उसकी छाती पर है और उसका गला दबा रहा है। उसने अपना हाथ हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे हटा नहीं पाई। लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को संभाला। इस घटना के बाद परिवार ने उसी रात पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन कॉल के तुरंत बाद पुलिस एस्टोफेनिया के घर पहुंची। जब पुलिस घर के अंदर आई तो उन्होंने देखा कि पूरा परिवार डरा हुआ है, तो उन्होंने उनसे पूछा। तब एस्टोफेनिया की माँ ने पुलिस को प्रमुख को सब कुछ बता दिया। पुलिस को घर में बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें घर के अंदर ठंडक महसूस हुई और फिर जब उन्होंने उन आवाज़ों को सुना तो पूछा कि घर में और कोई है क्या। एस्टोफेनिया की माँ उन्हें टोल देती है कि घर में और कोई नहीं है, बल्कि ये आवाज़ें कई महीनों से आ रही है। इसके बाद एस्टोफेनिया की माँ ने पुलिस को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वह एस्टोफेनिया का कमरा देखना चाहती है। जब वे कमरे में गए तो देखा कि सारी तस्वीरें उल्टी पड़ी है। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी, लेकिन जब उन्होंने खिड़की खोली तो बाहर हवा नहीं थी। जिसके बाद पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
फिर वह वहाँ से चली जाती है। पुलिस फिर आती है और परिवार से सारी कहानी सुनती है। एस्टोफेनिया के पिता उन्हें बताते हैं कि जिस कमरे में उनका छोटा बेटा सोता है उसमें 2 बिस्तर है। वे उसे एक बिस्तर पर सुलाते हैं, लेकिन वह दूसरे बिस्तर पर फुटबॉल की तरह पहुंच जाता है। पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें पता चलता है कि ये सारी घटनाएं रात के समय ही होती है, इसलिए पुलिस रात के लिए वहीं रुकने का फैसला करती है। रात हो रही है और एस्टोफेनिया के पिता पुलिस को अपने बेटे के कमरे में ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वह ये सब अपनी आंखों से देखती है। सब कुछ पुलिस के सामने होने लगता है। वही डरावनी आवाज़ें आने लगती है, जिसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये सब लिखती है। पुलिस ने वही बताया जो उन्होंने घर पर देखा था, जिसके बाद ये घटना मीडिया की नज़र में आई। काफ़ी देर तक ये चर्चा का विषय बना रहा। इस पर काफ़ी छानबीन हुई, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके इन घटनाओं के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसके बाद पुलिस एस्टोफेनिया के परिवार को भी ये घर छोड़ने की सलाह देती है। तब कुछ बदल सकता है। हालांकि वे पहले से इस घर को छोड़ने की सोच रहे थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद वह कहीं और शिफ्ट हो गए और ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना बंद हो गई। ये कहानी आज भी स्पेन में प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये एक ऐसी पैरानॉर्मल घटना भी है जिसका सरकारी रिकॉर्ड भी है और इस पर एक फिल्म भी है, वेरोनिका। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रू हॉन्टिंग स्टोरी के साथ।